शिक्षा देती है वास्तव में। और माँ कहती है तुझे रोने की जरूरत नहीं, तू मत रो। अब बोले रोएंगे वो जहाँ तू जा रही है, और वास्तव में वही रोते हैं जहाँ ये जाती हैं। आजकल की बेटियां, आजकल की बहुएं नहीं, आजकल के लड़के रोते हैं बेचारे। आते आते इसने मेरे परिवार, मेरे माता पिता को छुड़वा दिया। एक जगह शादी हो रही थी, लड़की रो नहीं रही थी, लड़का रो रहा था जोर जोर से। लड़की थोड़ी थोड़ी रोई तो लड़का और जोर जोर से रोने लगा। तो लड़के के फूफा ने कहा, बोले क्यों रे, तू क्यों रो रहा है, लोग क्या कहेंगे? अरे बोले फूफा जी एक बात बताओ, बोले हमारी दुल्हन क्यों रो रही? बोले दुल्हन तो इसलिए रो रही है, उसका घर परिवार, माँ बाप सब कुछ छूट रहा है, भाई बहन सब कुछ छूट रहे हैं। तो लड़का और जोर से रोता हुआ बोला, बोले फूफा जी जाते जाते ये मेरे भी छुड़वा देगी, इसलिए मैं भी रो रहा हूँ। यही होता है, हम दो हमारे दो, माता पिता कुआं में एक दो। कोई आज देखिए कथाएं हम सुन रहे हैं, तो कथाओं का अनुसरण जीवन में होना चाहिए। ध्यान रहे, गत 5 दिनों तक आपने जो शिव पुराण की 52 कथा श्रवण की है, मैंने पहले दिन में आपको भगवान शिव जी के पूजन के बारे में बताया था। दूसरे भगवान शिव जी की जो है कथा का महत्व क्या है, सुनकर के क्या फल मिलता है। तीसरे दिन भी महत्व बताया गया था कथा का, लेकिन आप लोग को शायद ही याद हो। चतुर्थ दिवस में परमपिता परमात्मा भगवान शिव की कथा में बताया था मैंने कि नारद जी को जब मोह हुआ तो भगवान शिव ने किस प्रकार उनके मोह का, उनके अभिमान का भक्षण करवा दिया, भगवान विष्णु के द्वारा तोड़वा दिया। और 5वें दिन में भगवान शिव का अपने विवाह श्रवण किया। कथा में शिव पुराण महापुराण की जो है 9 दिन होती है, लेकिन यहाँ हमारा सौभाग्य इतना ही था, हमने 5 दिन श्रवण की। कभी समय मिला तो 9 दिन की पूर्ण कथा आपको श्रवण कराऊंगी। शिव महापुराण में ऐसी ऐसी कथाएं निकलती हैं जो हमने कभी सुनी नहीं है, जो कथाएं हमने कभी किसी पुराण में नहीं देखी है। मैंने खुद ने इतने पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन जो शिव महापुराण में मुझे पढ़ने को मिला है, अध्ययन करने को मिला है, वो मैंने कहीं नहीं, किसी पुराण में नहीं देखा है। तो मैं चाहूंगी कि माताएं बहनें देखिए, भगवान की पूजा करने में कई लोग कहते हैं कि माताएं रामायण, कौन कहता है माताएं रामायण नहीं पढ़ सकती? वेदों में जो 4 वेद है ना, उन वेदों में हमारी माँ अनुसुईया से लेकर कई माताएं, महिलाएं जो है साध्वी शक्तियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने मंत्र तक लिखे हैं रामायण। तो प्रत्येक माँ बहन को जो पढ़ी लिखी हैं वो प्रतिदिन एक जो है पेज जितना, 5 दोहे 11 दोहे जितना हो सके उतना नियम बना लो कि हम इतने टाइम पे हम फ्री होते हैं, इतने टाइम पे हम पढ़ेंगे, अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे, साथ में बच्चे को सास ससुर को सुनाएंगे, तुम्हारा घर अवधपुरी बन जाएगा। जैसे माँ सीता का ससुराल था ना, वो बन जाएगा। जब एक सास को एक रामायण का उपदेश करोगे तो एक सास अपने उद्देश्य को समझेगी कि मुझे कैसा बनना चाहिए। माता कौशल्या कैसा, वधू लरकनी परगर आई, राखी नयन पलक की नाई, मुझे अपनी बहू को कैसे रखना है, जैसे नेत्र रहता है पलकों के बीच में, ऐसे रखना है अपनी बहू के लिए। एक ससुर को ज्ञात होगा मुझे किस मर्यादा में, एक बेटे को, एक पति को पता चलेगा कि मुझे कैसे रहना है, एक राम जी का आदर्श क्या था। और एक स्त्री जो आप लोग पढ़ोगी, अपने बच्चों को पढ़ाओगी, तो बच्चों को पता चलेगा कि मेरा आदर्श क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, माँ बाप के प्रति मुझे क्या करना है। इसलिए मैं निवेदन यही करूंगी कि जो माताएं बहनें थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है इस कथा से, थोड़ा बहुत अपने जीवन में उतारने का कष्ट करना, थोड़ा बहुत उतारने का प्रयास करना, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा कथा करना सार्थक हो जाएगा। और बड़े सौभाग्य की बात है, मैं अपनी वाणी को विराम दूं इससे पहले एक बड़ी सुंदर सी बात बताने जा रही हूँ। कल हमारे पूरे भारत में दीपावली दिवस मनाया जाएगा। तो अपने घर में 5 दीपक भगवान राम जो है टेंट से उठ करके महल में जा रहे हैं इस खुशी में अपने प्रत्येक। और ये दीपावली 1 साल नहीं, प्रत्येक साल मनाई जाएगी। अब जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारा जो है भविष्य रहेगा, जब तक हमारा जीवन रहेगा, हमारे आने वाले जीवन में भी, आने बच्चों के जीवन में भी दीपावली निरंतर ऐसे ही मनाई जाएगी। इसलिए अपने घर में, मंदिरों में जाएं वो अलग बात है, यहाँ आप 5 दीपक जलाने आए वो अलग बात है, लेकिन अपने प्रत्येक घर में 5 ना जला सको तो 1 दीपक राम जी के नाम का अवश्य जलाना है। प्रभु मैंने आपके नाम का दीपक जलाया है, और मैं वहाँ तो वहाँ नहीं आ सकता जो आप वहाँ पर टेंट से उठ के मंदिर में जा रहे हो, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं यहीं से याद कर रहा हूँ, मुझे आप याद कर लेना, बस इतनी सी इच्छा है। और भगवान राम जी से एक ही शब्द कहें कि मेरी झोपड़ी की भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
बाबा सरकार की। एक प्यारा सा भजन और सुनाऊंगी, इसके बाद ही अपनी बाड़ी को विराम और आरती होगी। और इस भजन में बिल्कुल ऐसी शिक्षा देती है वास्तव में। और माँ कहती है तुझे रोने की जरूरत नहीं, तू मत रो। अब बोले रोएंगे वो जहाँ तू जा रही है, और वास्तव में वही रोते हैं जहाँ ये जाती हैं। आजकल की बेटियां, आजकल की बहुएं नहीं, आजकल के लड़के रोते हैं बेचारे। आते आते इसने मेरे परिवार, मेरे माता पिता को छुड़वा दिया। एक जगह शादी हो रही थी, लड़की रो नहीं रही थी, लड़का रो रहा था जोर जोर से। लड़की थोड़ी थोड़ी रोई तो लड़का और जोर जोर से रोने लगा। तो लड़के के फूफा ने कहा, बोले क्यों रे, तू क्यों रो रहा है, लोग क्या कहेंगे? अरे बोले फूफा जी एक बात बताओ। बोले हमारी दुल्हन क्यों रो रही? बोले दुल्हन तो इसलिए रो रही है, उसका घर परिवार, माँ बाप सब कुछ छूट रहा है, भाई बहन सब कुछ छूट रहे हैं। तो लड़का और जोर से रोता हुआ बोला, बोले फूफा जी जाते जाते ये मेरे भी छुड़वा देगी, इसलिए मैं भी रो रहा हूँ। यही होता है, हम दो हमारे दो, माता पिता कुआं में एक दो। कोई आज देखिए कथाएं हम सुन रहे हैं, तो कथाओं का अनुसरण जीवन में होना चाहिए। ध्यान रहे, गत 5 दिनों तक आपने जो शिव पुराण की 52 कथा श्रवण की है, मैंने पहले दिन में आपको भगवान शिव जी के पूजन के बारे में बताया था। दूसरे भगवान शिव जी की जो है कथा का महत्व क्या है, सुनकर के क्या फल मिलता है। तीसरे दिन भी महत्व बताया गया था कथा का, लेकिन आप लोग को शायद ही याद हो। चतुर्थ दिवस में परमपिता परमात्मा भगवान शिव की कथा में बताया था मैंने कि नारद जी को जब मोह हुआ तो भगवान शिव ने किस प्रकार उनके मोह का, उनके अभिमान का भक्षण करवा दिया, भगवान विष्णु के द्वारा तोड़वा दिया। और 5वें दिन में भगवान शिव का अपने विवाह श्रवण किया। कथा वैसे शिव पुराण महापुराण की जो है 9 दिन होती है, लेकिन यहाँ हमारा सौभाग्य इतना ही था, हमने 5 दिन श्रवण की। कभी समय मिला तो 9 दिन की पूर्ण कथा आपको श्रवण कराऊंगी। शिव महापुराण में ऐसी ऐसी कथाएं निकलती हैं जो हमने कभी सुनी नहीं है, जो कथाएं हमने कभी किसी पुराण में नहीं देखी है। मैंने खुद ने इतने पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन जो शिव महापुराण में मुझे पढ़ने को मिला है, अध्ययन करने को मिला है, वो मैंने कहीं नहीं, किसी पुराण में नहीं देखा है। तो मैं चाहूंगी कि माताएं बहनें देखिए, भगवान की पूजा करने में कई लोग कहते हैं कि माताएं रामायण, कौन कहता है माताएं रामायण नहीं पढ़ सकती? वेदों में जो 4 वेद है ना, उन वेदों में हमारी माँ अनुसुईया से लेकर कई माताएं, महिलाएं जो है साध्वी शक्तियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने मंत्र तक लिखे हैं रामायण। तो प्रत्येक माँ बहन को जो पढ़ी लिखी हैं, वो प्रतिदिन एक जो है पेज जितना 5 दोहे 11 दोहे जितना हो सके उतना नियम बना लो कि हम इतने टाइम पे हम फ्री होते हैं, इतने टाइम पे हम पढ़ेंगे। अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे, साथ में बच्चे को 7 सुर को सुनाएंगे, तुम्हारा घर अवधपुरी बन जाएगा। जैसे माँ सीता का ससुराल था ना, वो बन जाएगा। जब एक सास को एक रामायण का उपदेश करोगे तो एक सास अपने उद्देश्य को समझेगी कि मुझे कैसा बनना चाहिए। माता कौशल्या कैसा, वधू लरकनी पर घर आई, राखी नयन पलक की नाई, मुझे अपनी बहू को कैसे रखना है, जैसे नेत्र रहता है पलकों के बीच में, ऐसे रखना है अपनी बहू के लिए। एक ससुर को ज्ञात होगा मुझे किस मर्यादा में, एक बेटे को, एक पति को पता चलेगा कि मुझे कैसे रहना है, एक राम जी का आदर्श क्या था। और एक स्त्री जो आप लोग पढ़ोगी, अपने बच्चों को पढ़ाओगी, तो बच्चों को पता चलेगा कि मेरा आदर्श क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, माँ बाप के प्रति मुझे क्या करना है। इसलिए मैं निवेदन यही करूंगी कि जो माताएं बहनें थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है इस कथा से, थोड़ा बहुत अपने जीवन में उतारने का कष्ट करना, थोड़ा बहुत उतारने का प्रयास करना। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा कथा करना सार्थक हो जाएगा। और बड़े सौभाग्य की बात है, मैं अपनी वाणी को विराम दूं इससे पहले एक बड़ी सुंदर सी बात बताने जा रही हूँ। कल हमारे पूरे भारत में दीपावली का दिवस, दीपावली दिवस मनाया जाएगा। तो अपने घर में 5 दीपक भगवान राम जो है टेंट से उठ करके महल में जा रहे हैं इस खुशी में अपने प्रत्येक। और ये दीपावली एक साल नहीं, प्रत्येक साल मनाई जाएगी। अब जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारा जो है भविष्य रहेगा, जब तक हमारा जीवन रहेगा, हमारे आने वाले जीवन में भी, आने बच्चों के जीवन में भी दीपावली निरंतर ऐसे ही मनाई जाएगी। इसलिए अपने घर में, मंदिरों में जाएं वो अलग बात है, यहाँ आप 5 दीपक जलाने आए वो अलग बात है, लेकिन अपने प्रत्येक घर में 5 ना जला सको तो 1 दीपक राम जी के नाम का अवश्य जलाना है। प्रभु मैंने आपके नाम का दीपक जलाया है, और मैं वहाँ तो वहाँ नहीं आ सकता जो आप वहाँ पर टेंट से उठ के मंदिर में जा रहे हो, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं यहीं से याद कर रहा हूँ, मुझे आप याद कर लेना, बस इतनी सी इच्छा है। और भगवान राम जी से एक ही शब्द कहें कि मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
सरकार की। एक प्यारा सा भजन और सुनाऊंगी, इसके बाद ही अपनी बाड़ी को विराम और आरती होगी। और इस भजन में बिल्कुल